दिखाने, बताने और न्याय की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जो माननीय अदालतें बनी हैं, वो कार्य कर रही, वो अपने को उसके अगेंस्ट मान लेती हैं। यदि माननीय न्यायालय ने सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने आदेश किया है, तो फिर किस लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं? अपने व्यक्ति के खिलाफ, समझिए ना आप, उस व्यक्ति के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया जा रही है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जा रहा है एक व्यक्ति की नौकरी के लिए। नौकरी तो देना आपका कर्तव्य होना चाहिए। नौकरी पाना हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों में आता है। जीवन जीने का अधिकार, जीविका उपार्जन का अधिकार किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से तो नहीं जुड़ा होता है। वकील साहब, एक और लोगों का सवाल है कि क्या इन सब मामलों पर मानवाधिकार आयोग का कुछ नहीं है कि जो लोग भरपेट जिन्हें भोजन मिलने के कगार भोजन लायक भी अगर पैसा सरकार नहीं देती है, तो क्या ऐसी कोई पीआईएल या ऐसा कोई केस बनता है जो मानवाधिकार आयोग के जरिए बनता हो? क्या कुछ ऐसा है? देखिए, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, वही चेयरमैन होते हैं। तो उन्हें उसका पूरा अनुभव है कि कहाँ से क्या क्या खामियां हैं। वो उस पूरे एक्सपीरियंस से गुजर के पहुंचे हैं, वहां तक गुजरे हैं, तो ये सब उन्हें अनुभव है। इसलिए ह्यूमन राइट्स की बात, संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभाव करते हैं, देखते हैं तो दिखती है वो बात। तो ये दिखनी भी चाहिए, पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, जिससे कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय मिलते हुए समय पर पता चलना चाहिए। एक पिता जिसने अपना खेत खलिहान, एक माँ जिसने अपने माता पिता के दिए हुए चूड़ी कंगन, पति के सुहाग का मंगलसूत्र बेचकर अपने बेटे के केस में दिया, वकील साहब को बेच बेच के दिया, वो हाई कोर्ट से फिर और उसका बिक रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, न्याय नहीं मिल पा रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है। तो उनमें जो निराशा होती है, वो निराशावादी जीवन वकील कई साहब, बीमारियों से बड़ी एक होता और है। सवाल है कि जैसे वकील की फीस हो गई महंगी और फिर मिलती है तारीख पर तारीख, तो उसमें वकीलों का रोल नहीं होता कि तारीख टाली जाए, या क्या कारण ऐसे बनते हैं जो जज साहब बार बार तारीख पकड़ा देते हैं, केस सुना नहीं जाता और पीड़ित परेशान हो जाता है, खास करके नौकरी के मामलों में? नहीं, वकीलों की फीस ही महंगी हो गई वो तो लोगों को लगती है, लेकिन फ्लाइट के टिकट महंगे हो गए, ट्रेन के टिकट महंगे हो गए, खाने के बिल महंगे हो गए, खाने की चीजें महंगी हो गई, वकीलों की दवाएं जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट की हैं, वो महंगी हो गई, डॉक्टरों के चेकअप महंगे हो गए, लैब की रिपोर्ट करवाने जाओ वो महंगे हो गए। जब जूनियर और वकीलों के खर्चे ज्यादा महंगे हो गए, होटल्स में जाते हैं तो वो बिल महंगे हो गए, टाइपिस्ट का बिल महंगा हो गया, कंप्यूटर भी संभलवाने जाओ वो भी महंगे हो गए, गाड़ी के मैकेनिक्स के बात करो तो वो भी महंगा हो गया। अब सब महंगा हो रहा है तो वकील की फीस भी महंगी होगी। वकील भी तो एक सामाजिक प्राणी है, उसका और कोई खेत खलिहान, फैक्ट्री, बिजनेस, उद्योग और तो कोई है नहीं, उसे तो क्लाइंट पर ही बेस्ड रहना पड़ता है। तो यदि सब जगह सब कुछ सस्ता हो तो निश्चित तौर पर वहां भी है, तो ये भावना भी है। लेकिन हाँ, वकीलों को भी अपने इस हिसाब से, वकालत के हिसाब से, वकालत के पेशे को एक बहुत बड़ा व्यापार न मानकर एक सामाजिक सरोकार के तहत मानना चाहिए, और ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। वकील, डॉक्टर और टीचर, इनके बहुत अधिक प्रमोशन नहीं होते हैं, ये उसी परिवेश में रहते हैं जहां से शुरू होते हैं, बहुत अधिक प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसीलिए इन्हें भगवान माना गया है। इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, इनके पास उद्योग नहीं है, इन
3 गिनते हैं और उन्होंने कहा कि आज मैं एक भगवान के सामने हूं, लॉयर्स के सामने हूं। उसमें सभी जुडिशियल ऑफिसर थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, लॉ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, सभी न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सुप्रीम कोर्ट का हॉल था, ऑडिटोरियम था। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको आज भी भगवान मानती हूं, क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का व्यवहार और उनके भाषा बहुत ही संयत और बहुत ही आत्मिक होती है, आत्मा को छूने वाली होती है। या तो डॉक्टर एपीजे कलाम का भाव इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में रहा, और दूसरी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके संवाद बहुत सटीक होते हैं, कोई बनावट नहीं होती, दिल से निकले हुए थे। अब सब आश्चर्यचकित थे, सब चक्कर में थे